हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर जीके जीएस की क्लास चलती है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें तो क्लास स्टार्ट करें हम। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। यदि अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस दिन आर्द्र भूमि जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 5 फरवरी, 6 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, 2 फरवरी को। इसका थीम क्या है? 24 का थीम क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन। क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन इसका थीम है। ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिससे हम रामसर संधि कहते हैं। यह संधि 1975 से लागू होती है। 1971 के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक रामसर शहर में आर्द्र भूमि की संरक्षण को लेकर संधि हुई थी। 1971 में इसकी संधि होती है और 1975 में ये संधि क्या होती है? लागू होती है, रामसर संधि। 1982 में क्या होता है? भारत इसमें शामिल होता है। 1924 का एक थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, कुछ डेट है। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 22 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस दिन राज्य ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है? दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। फाइलेरिया के लक्षण देखते हैं, बुखार होता है, कंपकपी व सर्दी, त्वचा पर उभरे हुए पीड़ादायक चकत्ते, विशेष रूप से बाहें और टांगों पर होती हैं। अधिकतर मामलों में प्रभावित हिस्से की त्वचा ज़्यादा शुष्क और मोटी हो जाती है। प्रभावित हिस्से पर कई बार फोड़े धब्बे और त्वचा काली भी हो जाती है। नेक्स्ट है, तो ये क्या रहा है? फाइलेरिया का ये लक्षण रहा है। उसे हाथी पांव भी कहा जाता है। फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। हाल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? 79, 93, 92, 97। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर डेनमार्क है, सेकेंड पर फिनलैंड है, थर्ड पर न्यूजीलैंड, 180 सबसे लास्ट में कौन था? सोमालिया है। 180 देशों में से 93 कितने हैं? 93 रैंक पे अपना भारत है। अब फर्स्ट पे डेनमार्क, इसको याद रखिएगा आप लोग। 179 सीरिया है, 178 साउथ सूडान है। 180 देशों में से भारत 93 स्थान पर है। स्कोर कितना रहा था इनका? 39 है। अब 22 में 85वें स्थान पर था, स्कोर 40 था इसका। जारीकर्ता TI थिंक टैंक USA का है। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व करने वाले चंपई सोरेन ने
मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, झारखंड। यहाँ झारखंड के बारे में कुछ देखते हैं क्या है। लोक नृत्य, लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य, कर्म नृत्य, कर्म नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बांध, मैथन बांध, पंचेट बांध, तेनू घाट बांध। त्योहार क्या है? सरहुल, हल पुहा, रोहिन, वंदना त्योहार। नदी है बोकारो, दामोदर, जुमार कारो, कोयल, शंख, सुवर्णरेखा। यहाँ की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। वृक्ष साल, पशु हाथी, पक्षी क्या है? कोयल है। फूल क्या है? पलाश है। झारखंड का गठन कब होता है? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये किस राज्य से अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। जिला कितने हैं? 24। विधानसभा 81 सीट है। राज्यसभा का 6 सीट है। लोकसभा का 14। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस मंत्रालय ने स्टार्टअप फंडिंग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च किया है? हाल में किस मंत्रालय ने स्टार्टअप कंपनी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए AICTE तो चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 24 का आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 24 तक किया गया है। कब किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है ये 19 से 31 जनवरी। 24 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। इसका आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया है। पहली बार स्क्वायश को इन खेलों में शामिल किया गया है। शुभंकर क्या है इसका? बीरा मंगाई बेलू नाचियार। इस आयोजन में 56,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। वृत्ति अग्रवाल जो तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, तैराकी में इन्होंने 5 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? पहला, 6वां, 8वां, 9वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 6वां हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का 6वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 58 मिनट भाषण दिया था। कितने मिनट? 58 मिनट।
वित्त मंत्री लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई हैं। कौन? दूसरी वित्त मंत्री। इससे पहले मोरारजी देसाई, इससे पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने सबसे अधिक 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट है। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. वणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। कब किए थे उन्होंने पेश? 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया है। छठी बार पेश करने वाली दूसरी, ये लगातार रिपीट हो गया है। चल रहा है ये। हाल में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है? कितने वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? 5, 10, 15, 20। तो ये हैं 5। ऑप्शन ए, भारत के 5 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया की मंजूरी दी गई है। इनमें 2 वेटलैंड्स तमिलनाडु के और 3 कर्नाटक के। इसके साथ भारत में अब 80 वेटलैंड्स हो गए हैं, रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। कितने? 80 वेटलैंड्स। हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुए वेटलैंड्स अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अधनासिनी एस्चुरी कर्नाटक, मगदी-केरे संरक्षण कर्नाटक। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? ये कर्नाटक में। अघनासिनी एस्चुरी कर्नाटक ये भी है। मगदी-केरे संरक्षण कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुए वेटलैंड्स कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लांगवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। ये 2 हैं तमिलनाडु के, 3 कर्नाटक के थे। अब तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। क्या बन गया है? सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 16 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में 16 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश 10 वेटलैंड्स के साथ दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? आरबीआई ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक स्थापना कब होती है? 28 नवंबर 2017 को। मुख्यालय नोएडा है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। 21 में बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक क्या हो जाता है इसको, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब होता है?
1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। कब किया गया राष्ट्रीयकरण? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, झारखंड। ऑप्शन डी। यहां देखते हैं इसके बारे में कुछ, न्यायाधीश के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1 द्वारा शासित होती है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। यदि कोई सामान्य उच्च न्यायालय है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सेवा करता है, तो राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से वन लाइनर क्वेश्चन आ गए आपके जीके की। क्या हो जा रहा है इसको बार बार? एक मिनट फ्रेंड्स, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जा रही है इसमें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी में। विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो है 2 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, यहीं पे समाप्त होता है क्लास को। आई होप कि क्लास पसंद आई हो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब आपसे शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस के साथ। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।